हेलो गाइस, आज की क्लास में हम नाउन नंबर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंगुलर होता क्या है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक अकेला होता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब बहुत से कोई भी वस्तुएं हैं, पर्सन है या कोई भी कुछ भी है, तो जब एक से ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। यानी कि एक हो तो एक वचन सिंगुलर और बहुत सारे हो तो बहुवचन प्लूरल। तो इसके कुछ नियम होते हैं जिसे हम सारे नियम को हम अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो क्लास आपको ध्यान से देखनी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो पहला नियम है, देखिए पहला जो रूल है वो होता है कि कुछ नाउन होते हैं उनके अंत में हम यस लगा करके उनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एक वर्ड है बॉय, तो बॉय में हम अगर यस लगा दें इसके अंत में तो ये हो गया बॉयज़, प्लूरल बन गया। गर्ल है तो इसमें भी हम यस लगा देंगे। काइट है, यस लगा देंगे। और टेलीफोन है, यस लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इन सभी में हमने जब यस लगाया तो ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ये काइट्स, ये टेलीफोन्स, ये इन सभी का प्लूरल नंबर हो गया है। अब आगे दूसरा रूल अगर हम देखें तो दूसरा रूल कहता है कि नाउन के अंत में अगर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो या एक्स हो तो उसमें हम ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है बस। अब देखिए इसमें अंत में क्या है, यस है। ये देखिए वाच, इसमें अंत में सी एच है। ये एस है, इसमें डबल एस है। ये फिक्स है, इसमें एक्स है। तो इनमें अंत में यस, सी एच, डबल एस और एक्स आ रहा है। तो जब हमने ई एस लगाया तो ये हो गया बसेस, यहाँ ई एस लगाया तो वाचेस, एसेस, फिक्सेस, ये इनका प्लूरल हो गया। कुछ और भी शब्द जैसे क्विज है तो इसके अंत में जेड आ रहा है, इसमें हम ई एस लगा देंगे, बन गया प्लूरल। क्लास में ई एस लगा देंगे, प्लूरल हो गया। फॉक्स में ई एस लगा देंगे, हो गया फॉक्सेस। और कैनवस है जिसमें कि अंत में यस आ रहा है, इसमें भी ई एस लगा करके हमने प्लूरल निकाल लिया। अब आगे तीसरा रूल देखते हैं। हमारा तीसरा रूल कहता है कि नाउन के अंत में अगर ओ आए और उसके पहले वॉवेल आए, सॉरी कॉन्सोनेंट आए, यानी कि नाउन के अंत में जो है वो ओ आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए। देखिए जैसे हीरो है तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और ओ के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, आर है। यहाँ देखिए अंत में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट जी है। यहाँ पर मॉस्किटो में लास्ट में क्या है, ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तो उसमें हम अंत में ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हीरो में हम ई एस लगा देंगे, कार्गो में ई एस लगा देंगे, मॉस्क्यूटो ई एस लगाएंगे, इधर भी है इको, यहाँ पर ओ आ रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, ई एस लगाएंगे। मैंगो में भी ई एस लगाएंगे और पोटैटो में भी ई एस लगाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लूरल हो गए। हीरो का हीरोज़, कार्गो का कार्गोज़, मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोज़, मैंगोज़, पोटैटोज़। इस तरीके से प्लूरल हम निकाल सकते हैं। अगला है नाउन के अंत में अगर डबल वॉवेल है, यानी कि अंत में दो वॉवेल हो तो उसमें हम यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपके पास कुछ शब्द लिखे हुए हैं बी, देखिए इनके अंत में दो वॉवेल हैं। जू है, इसमें अंत में दो वॉवेल हैं, इसमें भी अंत में दो वॉवेल हैं। यहाँ ट्री में भी दो वॉवेल हैं। रेडियो में भी देखिए आई है और ओ है, दो वॉवेल है। इसी तरीके पोर्टफोलियो में भी अंत में दो वॉवेल है, तो इसमें हम यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे बी है तो एस लगा दिया, बीज हो गया, एस लगाया, जूस हो गया। यहाँ भी हमने एस लगाया। और यहाँ पर भी देखिए ट्री है तो इसमें भी यस लगा दिया। रेडियो में भी एस लगा दिया और यहाँ पर भी पोर्टफोलियो में भी यस लगा दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनका प्लूरल बन गया। ट्री का ट्रीज, रेडियो का रेडियोज, पोर्टफोलियोज, ये हमारे प्लूरल हो गए। पांचवा रूल कहता है कि अगर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटा करके हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए क्राई, इसमें अंत में है वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट है आर। अब यहाँ भी देखिए फैमिली में भी अंत में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। सिटी में भी अंत में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए हम वाई हटा करके आई ई एस लगाएंगे। तो चलिए क्राई है, यहाँ से वाई हटाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, हो गया क्राइज। फैमिली है,
वाई हटाते हैं, IES लगाते हैं फैमिलीज़। इसी तरीके से सिटी में IES लगाते हैं सिटीज़। तो हमें वाई को हटाना है, IES लगाना है। यहाँ भी वाई हटाइए, IES लगाइए, प्लूरल बन गया। कंट्री में भी आप वाई को हटाइए, IES लगाइए, प्लूरल बन गया। यहाँ पर भी पौनी में भी वाई हटाना है, IES लगाना है। रिप्लाई में भी हो जाएगा रिप्लाइज। और दूसरी बात, अगर अंत में वाई हो और उससे पहले वॉवेल हो तो हमें क्या करना है, S लगाना है। वहाँ पर हमें IES नहीं बल्कि S लगाना है। अगर अंत में वाई हो और उससे पहले वॉवेल हो, अंत में वाई हो उससे पहले वॉवेल हो। यहाँ ये सारे वर्ड्स देखिए, सारे नाउन देखिए, वाई है उससे पहले वॉवेल है, तो यहाँ पर हमें IES नहीं बल्कि वाई के साथ ही हमें केवल यस लगा देना है। जैसे की है तो कुछ भी हटाना नहीं है, केवल एस लगाना है। कीज़ हो गया, ये रे है, एस लगाया रेज हो गया। टॉय है, एस लगाया टॉयज हो गया। डंकी है, यहाँ पर वाई के पहले वॉवेल है, एस लगाया, डंकीज़ हो गया। यहाँ पर मंकी का क्या हो गया, मंकीज़ हो गया। वैली का वाई के साथ एस लगाया, वैलीज़ हो गया। और यहाँ पर भी वाई के साथ एस लगा दिया। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही आसानी से प्लूरल बना सकते हैं। अब इसमें हमें बस थोड़ा ही ध्यान रखना है कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा करके IES लगाना है, अगर वॉवेल है तो कुछ भी हटाना नहीं है, उसके साथ ही एस लगाना है, प्लूरल हमें मिल जाएगा। अगला हमारा जो 7वां रूल है उसे देखते हैं। कुछ नाउन होते हैं जिनके अंत में F या FE आता है, तो F और FE को हटा करके हमें VES लगाना होता है। जैसे हमारे पास है, देखिए काफ, यहाँ पर क्या है, F है, तो F को हटा करके हमें VES लगाना है, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ है वाइफ, FE है, तो FE को हटाइए और VES लगाइए। यहाँ वुल्फ है, F को हटाइए, VES लगाइए। तो इस तरीके से यहाँ जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं इन सब में आपको F और FE को हटाना है, VES लगाना है। तो करते हैं, F हटाना है, VES लगाइए, F हटाइए, FE को हटाइए, VES लगाइए। नाइफ है तो KNI, FE को हटाइए, VES लगाइए। यहाँ पर भी F को हटाइए, VES लगाइए। तो ये हमारे प्लूरल हो गए। अब अगला है कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ यस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे है ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर एस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ है मेड सर्वेंट, तो मुख्य शब्द है सर्वेंट, तो सर्वेंट के साथ एस लगाइए, मेड सर्वेंट्स। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो इस तरीके से कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ यस लगाते हैं, प्लूरल निकालते हैं। कुछ हमारे नाउन होते हैं जिनके इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करके हम प्लूरल निकालते हैं। जैसे हमारे पास है मैन, तो इसका प्लूरल निकालने के लिए हम एक ही जगह ई लिख देंगे तो मैन हो जाएगा। फुट का हो जाएगा, ये दोनों वॉवेल को हम बदल देंगे तो फीट हो जाएगा। गूज का डबल ओ को चेंज करेंगे डबल ई में, गीज हो गया। माउस को माइस, यानी कि इनसाइड जो हमारा वॉवेल है, जो यहाँ पर देखिए जो ए है ये ई हो जाएगा तो वोमेन हो गया। टूथ का टीथ हो गया। तो इस तरीके से इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करके हम प्लूरल निकालते हैं। और अगला यहाँ पर देखिए कुछ आपके पास वर्ड्स हैं, नाउन है, जैसे जीन्स है, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स और शॉर्ट्स। ये जो हैं ये प्लूरल ही है और सिंगुलर भी सेम होते हैं, इनका यही प्लूरल होता है और सिंगुलर भी वही होता है, इनमें कुछ और परिवर्तन नहीं किया जाता। और ये आपके देखिए सिंगुलर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डियर, फिश, शीप, इनका भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, वही होता है। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आपकी ये जो सिंगुलर और प्लूरल की क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।